नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के कारोबारी तपन दास की कातिल निकली उसकी पत्नी, प्रेम संबंध में की गई हत्या। टूसू मेले में अश्लील नृत्य करने वाले आयोजकों पर होगी कार्रवाई, कोल्हान आयुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश। कांग्रेस के जोनल कोऑर्डिनेटर का बयान, महागठबंधन का नेतृत्व करेगी कांग्रेस। और एक्सेलराई छात्र शाश्वत दीक्षित के शव का हुआ पोस्टमार्टम, सीसीटीवी में जमीन पर गिरते हुए दिखा छात्र। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेल्को के जमीन कारोबारी तपन दास हत्याकांड मामले का भी जमशेदपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। बता दें कि मृतक की पत्नी का ही नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल व 1 बाइक बरामद की है। मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 17 जनवरी को एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बाकी में एक अज्ञात शव बरामद होने की सूचना मिली थी, जिनकी पहचान व्यापारी तपन दास के रूप में हुई थी, जो कि शमशेर अपार्टमेंट गोविंदपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को मृतक की पत्नी श्वेता दास द्वारा टेल्को थाना में अपने पति तपन दास के गुमशुदा होने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि 12 जनवरी को श्वेता दास एवं उनके पति तपन दास के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की सूचना अपने पुरुष मित्र सुमित सिंह को मोबाइल से दी थी। आनन फानन में सुमित सिंह अपने मित्र सोनू लाल के साथ तपन दास के घर पहुंचा और तीनों ने मिलकर तपन दास की हत्या कर दी और साक्ष्य को छिपाने की नियत से शव को फ्रिज में बंद करके रख दिया। 13 जनवरी को मौका पाकर घर से शव सहित बंद फ्रिज को टेम्पो में लाद कर बड़ा बाकी के पास शव को फेंक दिया गया था। शव को छिपाने में सुमित सिंह, सोनू लाल, अभिषेक राजू उर्फ अन्ना जो कि टेम्पो चालक था, एवं श्वेता दास की अहम भूमिका रही थी। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्धगोड़ा विद्यापति नगर का रहने वाला सुमित सिंह, सोनू लाल और मृतक की पत्नी श्वेता दास शामिल हैं। प्रेम संबंध में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का खुलासा करने में सफलता पाई है, जिसके डीवीआर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मामले में शामिल टेम्पो चालक फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उनके साथ झगड़ा चलता रहता था और उनके साथ ये मारपीट भी करते थे। घटना की रात में भी ये शराब पी करके आए और आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। उसके बाद जो श्वेता दास हैं उन्होंने फ़ोन करके अपने जो फ्रेंड हैं सुमित सिंह, उनको घर पर बुलाया। सुमित सिंह सोनू लाल नाम के अपने फ्रेंड के साथ इनके यहाँ पर गया और इन लोगों ने मिल करके गला दबा करके इस व्यक्ति की हत्या की। हत्या करने के बाद नेक्स्ट डे इन लोगों ने फ्रिज में उस व्यक्ति की बॉडी को रख करके और एक इस प्रकार से लोगों को दिखाया कि फ्रिज बाहर ले जाया जा रहा है और उस फ्रिज में बॉडी को ले जा करके एक टेम्पो में लाद करके इन लोगों ने बड़ा बाकी क्षेत्र में उसको डिस्पोज किया। लोगों को पता चला अभिषेक राजू उर्फ अन्ना है, वही अपने भाई का टेम्पो लेकर के आया था। इसमें हम लोगों को वो टेम्पो है वो उसका भी पता चल गया, उसकी भी रिकवरी हम लोग जल्दी करेंगे। 2 अभियुक्त, इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं इस कांड के। और जो फ्रिज है उसको इन लोगों ने घटना के बाद थोड़ी दूरी पर फेंका था। वो फ्रिज अभी भी रिकवर हम लोगों को नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ग्रामीण या कोई कबाड़ी का बेचने वाला इत्यादि उसको उठा के ले गया। हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों के द्वारा फ्रिज को फ्लैट से बाहर निकालते हुए उसका फुटेज एकदम क्लियर हुआ है। इस केस में हम लोगों ने इन लोगों के मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं सरायकला जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में टूसू मेले के दौरान जमकर अश्लीलता परोसने वाले मेले आयोजकों पर अब कार्रवाई होना तय है। बता दें कि टूसू मेले के दौरान बार बालाओं से नृत्य कराने वाले मेला आयोजकों पर कोल्हान आयुक्त कार्यालय द्वारा कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर स्थानीय आदित्यपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद मेला आयोजन समिति पर गाज गिरना तय है। गौरतलब है कि शुक्रवार की शाम आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में दीनदयाल सार्वजनिक टूसू मेला कमेटी द्वारा वार्षिक टूसू मेले का आयोजन किया गया था, जहां मंच पर बार बालाओं ने जमकर अश्लील गानों पर ठुमके लगाए थे। इस मौके पर नगर निगम के डिप्टी मेयर समेत भाजपा के कद्दावर नेता भी मौजूद थे। के दौरान है सो प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम का इन लोगों ने प्रोग्राम रखा था और प्रोग्राम में कुछ महिलाओं का अश्लील डांस है सो कराया गया था, जो सुनने में आ रहा है। इस संबंध में जो भी है सो हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच पर पाए जाने पर इस पर प्राथमिकी होगी। वहीं चुनावी वर्ष आते ही जहां सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है।
जहां प्रदेश की सदस्यता अभियान राहुल गांधी के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जोनल कोऑर्डिनेटर केशव महतो कमलेश मौजूद थे। जहां कांग्रेसी नेताओं को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं शक्ति ऐप के बाद सदस्यता अभियान को चलाकर चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इस चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जहां हम सभी कांग्रेसी नेताओं के इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश बैठक कर दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के तहत पूरे देश में महागठबंधन के सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर 30 जनवरी तक नेतृत्व की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में जोनल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जहां भाजपा मिट्टी की राजनीति कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, मगर जनता इन्हें इस चुनावी वर्ष में सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इस चुनावी वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार की विफलता को लेकर हम जनता के पास जाएंगे, जहां जनता के माध्यम से वर्तमान सरकार से चुनावी वादों का हिसाब किताब लिया जाएगा। बीमार पड़ गए तो कोई उपाध्यक्ष को भेज देंगे जो सीनियर होंगे, लेकिन वहाँ जो भी गाइडलाइन मिलेगा हमारे, हम लोग जो अभी राहुल जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव जो गठबंधन का होगा, ये हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव हो जाएगा, लड़ा जाएगा, और झारखंड में गठबंधन जो होगा ये बहुत जल्दी इस महीना के लास्ट तक 30 तारीख तक हम लोगों का तय होने का है, और उसके बाद यहाँ गठबंधन के द्वारा यहाँ पर चुनाव होता है ना, तो ये बीजेपी का ये करिश्मा है। तो सब जगह से पत्थर इकट्ठा करके लोग मंगाते थे, अभी लोग मिट्टी इकट्ठा करके मंगा रहे हैं। तो ये भावनाओं को उभार करके वह वोट लेना चाहती है और जुमलेबाजी से वोट लेना चाहती है, लेकिन आम जनता कितने दिन ठगी सी रह जाएगी। वो लोग जानती है कि असल में कौन देश के लिए काम करता है, राज्य के लिए कौन काम करता है, जनता के लिए कौन पार्टी काम करती है, ये जनता अच्छी तरह भली भांति समझ गई है। इधर XLRI संस्थान परिसर में शुक्रवार को शाश्वत दीक्षित की हुई मौत मामले का CCTV फुटेज पुलिस ने जारी किया है, जिसमें शाश्वत के गिरने पर उसकी मौत होने की पुष्टि हुई है। शनिवार को शाश्वत के शव का पोस्टमार्टम उसके परिजनों और उसके दोस्तों की मौजूदगी में हुई। पोस्टमार्टम हाउस में इस मौके पर भारी संख्या में उसके परिचित मौजूद रहे। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजन शाश्वत दीक्षित के शव को लेकर बनारस स्थित उसके पैतृक निवास चले गए, जहां पर शाश्वत के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाएगा। इधर शनिवार को सिटी एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि XLRI के CCTV फुटेज में सुबह 5:30 पर शाश्वत को अपने हॉस्टल से निकलकर दूसरे हॉस्टल में जाते हुए देखा गया, जहां वो फ्लोर पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में ही हो गई। हालांकि अब भी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना से पीछे की जो घटना है उसके बारे में मुझे बहुत विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। कल ही मुझे आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया था कि ये तीसरी घटना है, बट डेफिनेटली अगर ऐसी बात है तो ये मैनेजमेंट के लिए सोचनीय विषय है। मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, और चूँकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो इसके अंदर कैंपस की जो भी डिसिप्लिन है उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर थाने के समीप जोटगोड़ा में जमीन मापी करने गए प्रखंड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जमीन मापी करने से स्थानीय ग्रामीणों ने रोका, जिस कारण सभी अधिकारियों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। इस पूरी घटना के समय भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। वहीं इस घटना के संबंध में ग्रामीणों का कहना था कि वो लोग वर्षों से इस जमीन में रह रहे हैं, इसके बावजूद बार बार मापी करने पदाधिकारी आते हैं। कुछ लोग इस जमीन को अपना बता रहे हैं, जो गलत है। वहीं जमीन मापी करने आई प्रखंड मुख्यालय से पदाधिकारी ने बताया कि धालबुम SDO के आदेश पर ही जमीन की मापी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। alam ka ba
मामला की तहकीकात हम उतना अंदर तक नहीं किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से सीमांकन करवाए आए हैं। ग्रामीणों का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सुन के हम कन्वे करेंगे और नापी करवाएंगे। ग्रामीण क्या बोल रहे हैं सर? वो लोग बता रहे हैं कि अपनी ज़मीन उनका है, जो उनका है, या कुछ अनाबाद है जिसको दूसरा पार्टी ये बता रहा है मेरा है। तो क्या सर के बारे में हम पूरा डिटेल नहीं पता। तो क्या नापी हो पाया है सर या नहीं? अभी नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है। ये हम लोग जोनरागोड़ा टोला है, मौजा हम लोग पुणीसा से बोल रहे हैं। यहाँ आपका SDO द्वारा यहाँ नापी का आदेश दिया गया था। अच्छा, यही नापी के लिए यहाँ CO द्वारा हाँ नापी करवाने के लिए भेजा गया था यहाँ CO के अंचल के द्वारा। अच्छा, और हम लोग केनाल जो नहर चल रहा है उसका कोई विरोध नहीं है गांव से न किसी से। तो हम यही चाहूँगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ तो बार बार नापी हो रहा है और हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। तो प्रशासन या DC के द्वारा हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस ज़मीन का जांच हो और न्याय मिले। और पावन मिट्टी संग्रहण कार्यक्रम के तहत आज उपायुक्त कार्यालय में जिले के सभी प्रखंड, ब्लॉक और गांव से मिट्टी लाकर पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जेल में संग्रहालय बनाया जाना है, जिसको लेकर राज्य भर की मिट्टी संग्रह की जा रही है। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय में मिट्टी संग्रह कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर के बीजेपी विधायक उपस्थित हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद हुए। मिट्टी संग्रह के बाद पूजा अर्चना की गई और भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित कर मिट्टी राजधानी रांची के लिए समर्पित किया गया। हालांकि कोल्हान के JMM विधायकों ने इस कार्यक्रम का घोर विरोध किया है। विधायक कुणाल सारंगी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और शहीदों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तदुपरांत दीप प्रज्वलित किया जाएगा और उसके ये एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा की जो कारा है उसको बिरसा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए और संग्रहालय उसको बनाने के लिए पूरा झारखंड के कोने कोने से मिट्टी लाकर इनका भव्य प्रतिमा भी वहाँ निर्माण करना है और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो भी अवशेष है वहाँ संग्रहालय के रूप में विकसित करना है, ताकि दूर दराज से जो लोग आएंगे वो लोगों को इनका जीवनी पर, इनका संघर्ष पर, इनका आंदोलन पर लोगों को जानने का एक अच्छा जगह मिलेगा। साथ ही मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से 4 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन शनिवार को हो गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित थे। इस शिविर में 300 दिव्यांगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जहां 293 दिव्यांगों को नया जीवन दान कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के रूप में प्राप्त हुआ है। वहीं समापन समारोह को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है, जहां मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के सदस्य अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को एक नया जीवन दान देते हैं। मारवाड़ी समाज इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। वहीं निःशुल्क इस तरह के शिविर का आयोजन पिछले कई वर्षों से समाज के द्वारा किया जा रहा है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृत्रिम जो पैर से लेकर पानी से लेकर वैसे बहुत सारे काम, महिला मंच भी इनका बहुत अच्छे काम करते हैं और युवा मंच भी बहुत अच्छा काम करता है। और इस काम के लिए मैं हृदय से मैंने इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि समाज में आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम पैर देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में लोग भी आगे हैं, तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। भविष्य में उम्मीद है कि और बेहतर काम करेंगे, ईश्वर की कृपा से और आगे बढ़ेंगे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।
एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कुख्यात अपराध कर्मी रमुआ की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा 13 जनवरी को गोली मारकर कर दी गई थी। वहीं इस मामले में बंगाल पुलिस के साथ मिलकर जमशेदपुर पुलिस ने बिरसानगर से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना जिला 24 परगना नॉर्थ खरदा थाना अंतर्गत सोदपुर स्थित अपराध कर्मी रमुआ के घर के पास घटी थी, जिसके बाद संबंध में बंगाल पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की थी।
घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में बंगाल पुलिस को जमशेदपुर बिरसा नगर के रहने वाले प्रशांत कुमार के हाथ होने का पता चला, जो कि दुर्गापुर में रहता था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस घटना को अंजाम देने में उसके 2 अन्य साथी भी शामिल हैं, जो कि बिरसा नगर के ही एस श्याम सुंदर राव और विशाल मेनन हैं। खुलासे के बाद बंगाल पुलिस ने बिरसा नगर पुलिस से संपर्क कर तुरंत ही शहर में दबिश दी और दोनों अन्य अपराधियों को धर दबोचा। पकड़ाए अपराधियों में एस श्याम सुंदर राव मृतक रमुआ के बेटे के साथ विशाखापट्टनम कॉलेज में पढ़ता था। इधर बंगाल पुलिस ने बिरसा नगर पुलिस के साथ छापेमारी कर अन्य दोनों को पकड़ा और अपने साथ बंगाल लेकर चली गई। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 9 mm की एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस व नगद 30,000 रुपए बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक व्यक्ति का नाम एस श्याम सुंदर राव है, दूसरा विशाल मेनन है। ये लोग बेसिकली बैरकपुर में एक घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें कि एक कुख्यात अपराध कर्मी उस इलाके का था रमुआ, उसकी हत्या 13 जनवरी को कर दी गई थी। उस मामले में बैरकपुर कमिश्नरेट की पुलिस टीम कल जमशेदपुर में आई हुई थी और उन लोगों ने मदद मांगी थी 2 व्यक्तियों को पकड़े जाने के लिए, जिन लोगों ने उस हत्या को अंजाम दिया था। तो वेस्ट बंगाल की पुलिस को पूरी मदद प्रदान करते हुए सिटी एसपी और जो डीएसपी सिटी हैं और बिरसा नगर थाना प्रभारी, इन लोगों ने पूरी मदद की उस टीम की। और उसके बाद 2 व्यक्तियों को उस केस में अरेस्ट किया गया उस हत्या के मामले में, जिसमें एक श्याम सुंदर राव हैं, दूसरे विशाल मेनन हैं। इनके पास से एक 9 mm की पिस्टल और 5 गोलियां बरामद हुई और 30,000 रुपये बरामद हुए। ये लोग बेसिकली उस व्यक्ति की जो हत्या है, जो क्रिमिनल था रमुआ, उसकी हत्या सुपारी किलिंग के आधार पर ये लोग किए थे। और केंद्रीय कारागार घाघीटी में बंद पलामू जिले के कुख्यात अपराधी कर्मी सुजीत कुमार सिन्हा द्वारा खुद व अपने अन्य सदस्यों के माध्यम से कोयलरी के ठेकेदारों को फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिस संबंध में जमशेदपुर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। ये मोबाइल संख्या 7050228748 से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी की मांग करते थे। इस आलोक में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज किया था, जिनमें सुजीत कुमार सिन्हा, सोनी उर्फ रिया उर्फ सोनम, सचिन कुमार दास, बिट्टू कुमार, मोनू उर्फ आकाश राय शामिल थे। इस कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई थी, जिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इनमें से एक अपराधी मोनू उर्फ आकाश राय उर्फ आकाश कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी मेदिनीपुर का रहने वाला है, जो कि अस्थायी तौर पर पलामू में रह रहा था। मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कर्मी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और डाल्टनगंज थाने में इसके विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी के अनुसार फिलहाल इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की भी धरपकड़ जल्द से जल्द की जाएगी। दिनांक 1 जनवरी को जमशेदपुर में परसूडी थाना में एक इम्पोर्टेंट केस दर्ज किया गया था, जो कि अपराध कर्मी सुजीत सिन्हा और उनकी पत्नी और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ में केस दर्ज किया गया था। उसमें सुजीत सिन्हा के द्वारा फर्जी तरीके से जमशेदपुर से सिम प्राप्त करके और सुजीत सिन्हा के जो सहकर्मी अपराधी हैं और जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा लोगों को धमकी दी जा रही थी पलामू रांची में रंगदारी के लिए और अन्य आपराधिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें जो मेन एक्यूज्ड था मोनू उर्फ आकाश राय, जो कि पलामू का मूलतः रहने वाला है और जो रांची में रहता है, वो उस मामले में फरार था। उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। ये सुजीत सिन्हा की गैंग का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। उसके जितने भी आपराधिक कार्य हैं और जो उसके अन्य बिजनेस हैं, उनको ये हैंडल करता है। और इसके अलावा सुजीत सिन्हा के नाम पर, चूँकि जेल में भीतर रहते हुए जब वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो ये खुद सुजीत सिन्हा बन करके लोगों को धमकाने का काम, लोगों को मैसेज करने का काम, उनसे रंगदारी वसूलने का काम। साथ ही जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के द्वारा जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं इस सेमिनार में कोल्हान क्षेत्र के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए और जीएसटी में हुए परिवर्तनों पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के प्रधान आयकर आयुक्त तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल्हान के प्रधान आयकर आयुक्त शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में यहां कोलकाता से सीए शिवानी अग्रवाल तथा सीए जय अग्रवाल मौजूद रहे। इनके द्वारा जीएसटी की बारीकियों की जानकारी सभी से साझा की गई। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के सेमिनार से कई समस्याओं का समाधान मिलता है, चूँकि सीए व्यापारियों तथा सरकार के बीच एक संपर्क बनाने का कार्य करती है और इनके द्वारा राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा की जाती है। सेमिनार में जीएसटी की बारीकियों पर चर्चा की गई।
आज एक दिवसीय जीएसटी पे सेमिनार का आयोजन जमशेदपुर ब्रांच की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जे महालिंगम साहब थे और विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त कमिश्नर साहब माननीय अविनाश किशोर सहाय ने दीप प्रज्वलित करके इस सेमिनार का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य वक्ता कोलकाता से सीए शिवानी अग्रवाल और सीए जय अग्रवाल आए हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट इन जीएसटी और ऑडिट के ऊपर और रियल इस्टेट पे जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होता है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मानव सेवा परम सेवा के उद्देश्य से जेएम राधे एक्यूप्रेशर क्लिनिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज केंद्र का उद्घाटन चुकसलाई राधे कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस केंद्र में लकवा, गठिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कंधे का दर्द, सर दर्द जैसी तमाम बीमारियों का इलाज आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एवं मसाज द्वारा की जाएगी। वहीं मानव सेवा परम सेवा का संकल्प लेते हुए लोचन मनगोतिया ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से वर्तमान समय में आ रही शारीरिक समस्याओं का निदान किया जाएगा, जहां डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। वहीं राधा देवी अग्रवाल के द्वारा फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा उपस्थित महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जांच आधुनिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एवं मसाज के द्वारा किया गया। आज का ये कार्यक्रम जेएम राधा जेएम राधा एक्यूप्रेशर सेंटर शिविर का उद्घाटन किया गया है। इस शिविर में एक्यूप्रेशर द्वारा सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और ये शिविर अभी फिलहाल तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है मानव सेवा के हित में। इस शिविर की संचालन करता है डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल और इस शिविर का आयोजन करता है लोचन मनगोतिया, चौक बाजार, चुकसलाई, जमशेदपुर। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नितारा फाउंडेशन की महिला और पुरुष सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चेशायर होम में दिव्यांग बच्चों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें भोजन कराया गया। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के बाद नितारा फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा सुंदर नगर स्थित चेशायर होम में दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया जाता है। साथ ही उन्हें खुशी देने की भी पूरी कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी नितारा फाउंडेशन सामाजिक संस्था के द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ समय गुजारते हुए उन्हें यथासंभव खुशी देने की कोशिश की गई। वहीं नितारा फाउंडेशन के सचिव अमित कुमार ने बताया कि समाज हित के लिए उनकी संस्था के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है ताकि समाज में रह रहे जरूरतमंदों को संस्था के द्वारा मदद की जा सके। उन्होंने बताया ये दिव्यांग बच्चे अपने आप को समाज से अलग न समझे, इसे ध्यान में रखते हुए उनके बीच खुशियां बांटने का हर प्रयास किया जाता है। नितारा फाउंडेशन के परिवार की तरफ से आज मकर संक्रांति के बाद हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्यांग बच्चों के साथ हम लोग एक नए साल का सेलिब्रेट करते हैं और हर साल हम लोग भोजन पानी यहाँ का व्यवस्था करते हैं और एक दिन पूरा परिवार के साथ हम लोग यहाँ बिताते हैं और शाम को हम लोग सभी इन लोगों को मतलब कि साथ में इन लोग के साथ कुछ दिन पहले अभी वर्तमान में अभी दिसंबर के टाइम में हम लोग गरीब बच्चों को बुरान से ला के अभी हम लोग जू और क्या नाम इसका जूली पार्क घुमा के उसके लोगों को बस से लेके आए थे, लेकर भेजे थे हम लोग। नितारा फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? मेन उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं या कोई अगर मतलब कि जागरूक करना मतलब कि ऐसे शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, इस सबको सोचते हुए और खास तौर से हम लोग नितारा फाउंडेशन का यही सोच है कि जितने भी हमारे मतलब कि सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबके मन में भावना यही रहती है। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई।
आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू काली माटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के 54वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के 2 दिवसीय बैठक का आयोजन सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के द्वारा आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में 54वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है। महासभा की इस चतुर्थ बैठक में बड़ी संख्या में कुशवाहा महासभा के सदस्यों का जुटान हुआ। आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा महासभा के विकास को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश महतो समेत अन्य लोग शामिल हुए। महासभा का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे कुशवाहा समाज के लोग आज के परिवेश में राजनीतिक में कम होते जा रहे हैं, जबकि सामाजिक रूप से भी कुशवाहा महासभा के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। नहीं, अभी एजेंडा तैयार नहीं हुआ है। एजेंडा तो तैयार हुआ है, चर्चा हो रही है, लेकिन प्रस्ताव हम लोग बाद में लेंगे। एजेंडा है कि 10% रिजर्वेशन का, एजेंडा है लोकसभा चुनाव का, एजेंडा है भारत के निर्माण के लिए सब मिलजुल कर भाईचारा कायम कर हम लोग कैसे भारत का निर्माण करें इसका, और एजेंडा है आर्थिक रूप से हमारे समाज के लोग कैसे सबल हों, इसके लिए व्यापार में कैसे हम जाएं, ये सब एजेंडा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जमशेदपुर प्रखंड के मुख्य रविंद्रनाथ सिंह के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर ग्रामीणों और पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
वहीं मौके पर रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि पंचायत सदस्यों को फंड नहीं मिलना चिंता का विषय है और इसी कारण क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। जब चाहेंगे तब उससे रहेगा ना। हाँ, काफ़ी विभाग के साथ हमारा 3 साल रहा, लेकिन बहुत ही क्या बोले गलतपूर्वक है कि हम लोग का पंचायत समिति कोई फंड नहीं दिया। फंड नहीं कारण से हमारा कुछ सदस्य भी नाराज है और हम लोग पंचायत में कोई भी क्षेत्र में अपना कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को अभी तक कुछ फंड नहीं दिया। फंड नहीं देने के कारण से हम लोग ना जनता को खुश कर पाए, ना आपस में हम लोग जो सदस्य हैं हमारे सदस्य हैं। इसी कारण हमारा थोड़ा जो 3 साल बीता ये बहुत गलत तरीक़ा से बीता, लेकिन हम आशा करते हैं चले आगे और कुछ ना कुछ हम लोग को फंड मिले तो हम लोग अच्छा तरीक़ा से 2 साल को बिताने का प्रयास करेंगे। अपेक्षा करता हूँ कि 2 साल बढ़िया से बढ़िया चले। साथ ही जमशेदपुर में छात्र आजसू के द्वारा नागरिक संघ के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बातें कही गई हैं। बता दें कि नागरिक संघ के द्वारा दिए गए बयानों के कटाक्ष में छात्र आजसू ने ये बातें कही हैं। बताया जाता है कि पिछले दिनों नागरिक संघ के बैनर तले कुछ राजनेताओं के द्वारा छात्र आजसू के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक पर वर्कर्स कॉलेज में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि छात्र आजसू शहर के कॉलेजों में अराजकता का माहौल बना रहा है। इस बयान का कटाक्ष करते हुए छात्र आजसू के कोल्हान अध्यक्ष ने कहा कि नागरिक संघ के लोगों ने जो बयान दिया है उसे 48 घंटे के भीतर साबित करें, अन्यथा उनकी पार्टी के द्वारा संघ के लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्कर्स कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य के इशारे पर इस तरह का बयान कुछ नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। चूंकि प्राचार्य ने जब से कुर्सी संभाली है तब से लगातार उनके द्वारा कॉलेज के छात्रों, छात्र नेताओं तथा कॉलेज के शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और छात्र आजसू लगातार इसका विरोध दर्ज करा रहा है। समय में उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाएगा और जिस तरह उन्होंने कहा है अपने लेटर नागरिक संघ के नाम पे कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के तथाकथित छात्र नेता हेमंत पाठक कॉलेज में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और वे गुंडा तत्व हैं और वे गुंडा तत्व को कॉलेज में पाल रहे हैं और उनके डर से कॉलेज का शिक्षक और कॉलेज का सभी छात्र भयभीत हैं कि वो इस बात को सिद्ध करे कि मैं गुंडा हूं और मेरे लोग गुंडा हैं। अगर वे सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये मेरी मान को हानि पहुंचाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। 48 घंटे के भीतर मैं उन लोगों पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मानहानि का केस दर्ज करवाऊंगा। बीएन प्रसाद जी के द्वारा लगातार वर्कर्स कॉलेज में ऐसे ऐसे मामला घटित हुई हैं, कभी किसी महिला छात्र नेत्री के साथ अभद्रता का व्यवहार हो या किसी शिक्षिका के साथ अभद्रता का व्यवहार हो या अनियमितता का व्यवहार हो। साथ ही जमशेदपुर बंगाल क्लब सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को बंगाल क्लब सभागार में 1 दिवसीय पौष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल के संस्कृति के साथ साथ लोगों ने रविंद्र संगीत का भी आनंद लिया। इस मेले में शहर के तमाम बंगाली संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मेले में बंगाल के संस्कृतियों से जुड़े वस्तुओं के कई स्टॉल लगाए गए, जिनमें हस्तकला की प्रदर्शनी एवं बंगाल के व्यंजनों का लुत्फ आगंतुकों ने उठाया। वहीं इस दौरान बंगाली लोक संगीत तथा रविंद्र संगीत की प्रस्तुति बंगाल के पुरुलिया से आए कलाकारों ने दी, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों के अनुसार तमाम बंगाली संगठनों को एक मंच पर लाकर अपने युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की जानकारी देने हेतु इसका आयोजन किया गया। इसके माध्यम से भावी पीढ़ी अपने संस्कृति को जान सकेंगे और उसे आगे लेकर जाएंगे। आज के प्रोग्राम पौष पार्वन नाम को हम लोग कर रहे हैं। ये बंगाल क्लब और जमशेदपुर दुर्गाबाड़ी का जॉइंट वेंचर में हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि संक्रांति, पौष संक्रांति जो है वो सिर्फ बंगाल नहीं, भारत का विभिन्न प्रांत में ये मनाया जाता है। विभिन्न नाम से मनाया जाता होगा, लेकिन चीज़ एक ही है। तो उस हिसाब से हम लोग एक बंगाली सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक।
उसमें इसके पहले तो जो कुछ भक्तिमूलक गाना हुआ। साथ ही जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में टाटा मोटर्स के द्वारा वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स कंपनी के अलावे उसके अनुषंगिक कंपनियों के कर्मचारियों समेत 16 स्कूल के छात्र शामिल हो रहे हैं। पिछले 72 वर्षों से लगातार इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन टाटा मोटर्स कंपनी के वरीय अधिकारियों ने किया। इसके शिक्षा प्रसार केंद्र के अंतर्गत क्षेत्र के 16 स्कूलों से छात्र समेत टाटा मोटर्स तथा इसके अनुषंगिक इकाइयों से कर्मचारी इसमें शामिल हुए। लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिभागी अलग अलग 74 स्पर्धाओं में शामिल होकर अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। टाटा मोटर्स का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर साल एनुअल एथलेटिक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो कि न सिर्फ टाटा मोटर्स के एम्प्लॉइज़ के लिए बल्कि साथ साथ टाटा कमिंस, टैको और जो 16 स्कूल्स हैं हमारे शिक्षा प्रसार केंद्र के अंदर आने वाले, उन सब के लिए हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये 2 दिनों का टूर्नामेंट है, जिसका आज पहला दिन, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट संपत पुरी प्लांट हेड जमशेदपुर थे, उसके साथ साथ हमारे रवि सिंह HR हेड और मानस मिश्रा GM टाटा मोटर्स उपस्थित थे। टोटल आज 74 अलग अलग कैटेगरी के इवेंट्स होंगे, जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट टाटा मोटर्स, इसके सब्सिडरी कंपनी और स्कूल के भाग लेंगे और इसका समापन कल होगा। दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर के भाटिया बस्ती स्थित श्री राम पब्लिक स्कूल में वार्षिक विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल प्रांगण में लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गंगोत्री हेल्थ केयर सेंटर के निदेशक JN दास ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद इन्होंने एक छात्र के द्वारा स्थापित स्टॉल में मॉडल्स का अवलोकन किया और छात्रों के हुनर को काफी सराहा। वहीं स्कूल के संस्थापक पंकज प्रसाद ने कहा कि यहाँ के छात्र में हुनर की अद्भुत प्रतिभा है और श्री राम पब्लिक स्कूल इस हुनर को और कुशल बनाने में भरपूर सहायता कर रही है, ताकि यहाँ के छात्र अपनी सामान्य कक्षा ज्ञान के अलावा स्किल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे सके। बता दें कि छात्रों ने विज्ञान में डिजिटल इंडिया से लेकर वाटर हार्वेस्टिंग तथा जानवर के इकोसिस्टम को भी दर्शाया था। के कैंपस में आज विज्ञान और आर्ट प्रदर्शनी लगा है। इसमें बच्चों के द्वारा काफ़ी सारे अच्छे मॉडल्स लगाए गए हैं और इससे ये दिखता है कि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो दर्शा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इनसे बच्चों को जो है आगे बढ़ने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। साथ ही सरायकेला जिले के कपाली में मस्तान बाबा के सालाना उर्स पर चादर पोशी का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। 16 जनवरी से शुरू हुई 3 दिवसीय सालाना उर्स का समापन 18 जनवरी को हो गया। उर्स के अंतिम दिन भारी संख्या में लोग चादर पोशी में शामिल हुए। इसी क्रम में शुक्रवार को SK बॉयज क्लब की ओर से मस्तान बाबा के मजार पर चादर पोशी की गई। इससे पूर्व क्लब के सदस्यों ने चादर के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं SK बॉयज क्लब के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष उनके द्वारा चादर पोशी की जाती है, जिसमें क्लब के सदस्य शामिल होते हैं। DOP चौक से निकाला गया है और ये पहला साल हम लोग निकाले हैं और इंशाल्लाह अगले साल हयात रहा तो और इससे बढ़ चढ़ के निकालेंगे। हमारा दोस्तों का समर्थन है, आगे चल के इससे अच्छा और प्रोग्राम हम लोग करेंगे। मस्तान बाबा का क्या है आज? सालाना उरूस है। आज मस्तान बाबा का लास्ट है उरूस। इसमें चादर लेके आप लोग मजार जाएंगे, अभी चादर लेके, अभी पूरा कपाली थोड़ा घुमा रहे। पहली बार आप लोग निकाले हैं? जी पहली बार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सद्दाम खान हुआ। खबरों में बस इतना ही। चलने से पहले आइए नजर डालते हैं एक बार फिर से आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कारोबारी तपन दास की कातिल निकली उसकी पत्नी, प्रेम संबंध में की गई हत्या।
टूसू मेले में अश्लील नृत्य करने वाले आयोजकों पर होगी कार्रवाई। कोल्हान आयुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश। कांग्रेस के जोनल कोऑर्डिनेटर का बयान, महागठबंधन का नेतृत्व करेगी कांग्रेस। और एक्सएलआरआई छात्र शाश्वत दीक्षित के शव का हुआ पोस्टमार्टम, सीसीटीवी में जमीन पर गिरते हुए दिखा छात्र। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।